मैं मेरी मम्मी की बुक में से पढ़ रही थी, जिसमें भागवत में से मम्मी ने लिखा है कि ब्रह्मवेत्ता स्वामी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। उन 24 गुरु में आज मैं पहले 5 गुरु की चर्चा करेंगे, जिसमें पहले 5 हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। उनमें पृथ्वी से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी से मैंने क्या सीखा है कि पृथ्वी जिस प्रकार से धैर्य रखती है और क्षमा करने की शक्ति होती है। पृथ्वी पर हम हर तरीके के सभी कर्म करते हैं, खट बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, सब करते हैं, फिर भी पृथ्वी को कोई भी कष्ट दो, पर पृथ्वी में धीरज होता है और वो क्षमा करने की शक्ति रखती है। और इसी प्रकार से जो संत होते हैं, वृक्ष होते हैं, वृक्ष भी पृथ्वी का ही भाग हैं। पहाड़ है, वो भी पृथ्वी का ही भाग हैं। वो भी कभी लेते नहीं है, हमेशा परोपकार करते रहते हैं। पहाड़ और वृक्ष और धरती तीनों ही। वृक्षों से इतने हमें फल फूल, सब ऑक्सीजन, सब चीजें वृक्षों से ही मिलती हैं, जबकि हम क्या करते हैं, हम वृक्षों को काट देते हैं, फिर भी वो धीरज रखते हैं, हमें क्षमा करते हैं। इसी प्रकार से पहाड़ जो होते हैं, वो भी इतनी सारी हवा, जो बर्फीली हवाएं आती हैं, उन्हें रोकते हैं। पहाड़ों की वजह से ही कहते हैं बारिश होती है, नदियों का पानी पहाड़ों से फिल्टर होके आता है। इस तरीके से धरती, पृथ्वी, वृक्ष, ये जिस तरीके से परोपकारी होते हैं, इनमें क्षमा करने की शक्ति और धीरज होता है, वो पृथ्वी से हम सीखते हैं। उसके बाद दूसरे गुरु उन्होंने बताया वायु। भीतर प्राणवायु आहार मात्र से संतुष्ट साधक को भी ऐसा ही होना चाहिए। बाहर रहने वाली वायु अनेक स्थानों पर जाना पड़े पर आसक्त नहीं होती। तो साधक को भी कैसा होना चाहिए, वायु जैसे हवा जो होती है हर जगह जाती है, पर वो आसक्त लिपायमान किसी में भी नहीं होती है। जाती है दूसरों को हवा दे करके, अच्छी वो दे करके वापस मतलब घूमती रहती है। इसी प्रकार से साधक को भी खुद में संतुष्ट रहना चाहिए और बाहर किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। वायु किसी के भी गुण दोष को नहीं अपनाती, किसी से आसक्ति या द्वेष नहीं करती। उसके बाद तीसरे गुरु आकाश को बनाया। जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वो चाहे चल हो या अचल, उनके चरण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश अपरिच्छिन्न अखंड है। तो आकाश की तुलना आत्मा से करी है। जिस प्रकार से आकाश अखंड है, यहाँ पे भी आकाश दिख रहा है, दिल्ली में भी वही आकाश दिखेगा, अमेरिका में भी वही आकाश दिखेगा, हर जगह आकाश दिखाई देता है। तो आकाश कैसे अखंड है, व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। आत्मा भी इसी तरीके से है। हमारे अंदर, मेरे में भी वो आत्मा है, चींटी में भी है, कबूतर में भी है, हर किसी के अंदर वह आत्मा है। जिस प्रकार से आकाश अखंड है, वैसे ही आत्मा भी अखंड है। चराचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण भ्रम सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्यापक सूत के समान आत्मा अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से की जा सकती है। आत्मा की तुलना आकाश से की जा सकती है। साधक को आत्मा को आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट भी होते हैं। ये सब होने पर भी आकाश अछिन्न अभेद रहता है, अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में ना जाएं। आकाश में जिस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरीके से आत्मा भी निर्लेप है, आत्मा के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा भी अखंड है, आकाश भी अखंड है। किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं होता। तो इस प्रकार से आकाश की तुलना आत्मा से की गई है। चौथे गुरु उन्होंने बनाया जल को। जल जैसे कि साधक भी दर्शन, चरण स्पर्श और नामोच्चारण से स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी, लोक पावन होना चाहिए। जल जिस तरीके से मीठा होता है, उसके स्पर्श मात्र से ही पवित्रता आ जाती है, उसी प्रकार से साधक को भी मधुरभाषी होना चाहिए, लोक पावन होना चाहिए। अग्नि से उन्होंने क्या शिक्षा ली? अग्नि से ये शिक्षा ली कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मयी होती है और किसी के दोष को अपने में नहीं आने देती, साधक भी इस बात का इसी तरह ध्यान रखे। आग में जैसे सभी को रोशनी देती है, लेकिन आग में अच्छी चीज जलाओ या बुरी चीज जलाओ, आग कभी खराब नहीं होती। आग में हमने अगर बुरी चीज जलाई तो अग्नि को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें भी चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसमें अग्नि की तरीके से ही, जैसे अग्नि बिल्कुल निर्लेप रहती है और फिर भी सभी को प्रकाश देती है, वैसे ही अग्नि से उन्होंने यह शिक्षा ली। तो ये मैंने पहले 5 गुरु के बारे में बताया। कल हम चर्चा करेंगे चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर और समुद्र के बारे में। मैं मेरी मम्मी की बुक में से पढ़ रही थी, जिसमें भागवत में से मम्मी ने लिखा है कि ब्रह्मवेत्ता स्वामी